एक किसान जब अपने खेत में किसी फसल की बुआई करता है तो यकीन मानिए उस फसल का फिक्र ठीक वैसे ही करता है जिस तरह अपने बेटे का फिक्र करता है, और उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और इस वक्त मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के विकासखंड खड्डा के ग्राम सभा महादेवा में। यह कटान कहीं ना कहीं इस किसानों के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ा दुखद है। उनके सपने टूट रहे हैं और सपने एक मिडिल फैमिली का, एक मध्यम वर्ग का यही होता है कि बेटी की शादी हो जाए, बेटे की पढ़ाई हो जाए और परिवार अच्छे से दाल रोटी चल जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खड्डा ब्लॉक प्रमुख शशांक दुबे जी हैं। पहला कार्यकाल है खड्डा में, इसके पूर्व में भी कोटवा के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। तो सबसे पहले बधाई भी दे लेते हैं और जायजा लेने आए हैं क्या कुछ तैयारियां हो रही है और क्या कुछ जो मौजूदा अधिकारी हैं उनको क्या दिशा निर्देश दिया गया है, ये भी जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप आए हैं यहाँ पे कटान का जायजा लेने, क्या स्थिति है, आप अपनी नज़रों से क्या देख पा रहे हैं? देखिए, कटान तो काफ़ी दिनों से सुनने में भी आ रहा था, कई बार मेरे पास फ़ोन भी आया, इसीलिए मैंने भी कहा कि एक बार वहाँ पे मौके पे चल के इसका निरीक्षण भी कर दिया जाए। मैंने अधिकारियों से भी सबसे संपर्क साधा, सबने हाँ में हाँ मिलाया कि ज़रूरी है ये कार्य। तो अभी जैसा देखा जा रहा है कि डैमेज तो काफ़ी हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब हम लोग का यही प्रयास रहेगा और इसी चीज़ के लिए प्रयासरत है कि जितना मैक्सिमम हम डैमेज कंट्रोल कर सकें। तो उसी के क्रम में यहाँ पे जैसा यहाँ के अभी स्थानीय प्रधान जी जो हैं और यहाँ के जो स्थानीय अन्य क्षेत्रवासी हैं, उनका जिस हिसाब से उनकी मांग है, तो अधिकारियों से बाढ़खंड के भी अधिकारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे एसडीएम भी काफ़ी एक्टिव हैं और क्या कटान को कितना रोका जा सका है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम मुझे देख रही है, जो गट्ठर बनाया जा रहा है उसमें ईंट का प्रयोग करना जाएगा और ईंट जो है गल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर भी मैं सभी अधिकारियों से जो यहाँ उपस्थित है, सबसे मेरा एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है कि इस चीज़ पे जल्द से जल्द आप लोग जो भी सही हो उसको कराया जाए कि जो यहाँ के स्थानीय जो भी क्षेत्रवासी हैं उनको इस समस्या से जितना ज़्यादा बचाया जा सके वो हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। जैसे आपने बोला कि एसडीएम साहब भी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव है, अभी उनसे मेरी यही चर्चा चल रही थी कि जो बाढ़ से प्रभावित यहाँ पे लोग हैं उनके लिए बैकअप में उनके रहने के लिए रहने की भी व्यवस्था अलग से उन्होंने कराया है। ये इसके लिए भी मैं प्रशासन को काफ़ी अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने ही उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग सब लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। तो उनका भी यही कहना है कि अन्य कमिटमेंट की वजह से वो खुद तो अभी नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो मौके पे आप लोग एक बार निरीक्षण कर ले और जो भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी क्षेत्रवासी इनकी जो भी मांगे वो हमें सदन मतलब अपना विधानसभा से लेकर सदन तक हर जगह में उठाने के लिए आप आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोग को ये सुकून तो मिल गया है कि प्रमुख जी प्लस सांसद जी दोनों लोग एक साथ आए हैं। तो हम आपके कार्यकाल की बात कर रहे थे, ताकि कार्यकाल की शुरुआत है, योजनाएं हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए बेहतर सोचते हैं और युवा जब आएगा तो कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा बदलाव होगा। तो आपके कार्यकाल की शुरुआत हो गई है, इसके लिए तो बधाई। क्या योजनाएं हैं और खड्डा ब्लॉक को विकसित करने के लिए क्या सोचते हैं? जी, जैसे चुनाव से पहले जब हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, मैं पिछला कार्यकाल मेरा कोटवा में था, वहाँ पे बाढ़ की जितनी समस्या इस क्षेत्र में उतनी नहीं थी। तो यहाँ पे जब मैं चुनाव प्रचार के लिए लोगों से मिल रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, तो लोगों का सबसे बड़ा यही मुद्दा था कि हर साल हम बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कटनी होता है, बाद में हम मुआवजा अपना ढूंढते हैं, तो इसको कैसे बदला जा सके कि कुछ इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकले। जी, तो अब ब्लॉक के माध्यम से तो मैं नहीं ये कह सकता कि ब्लॉक के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि लोगों से मिल के उनकी समस्याओं के बारे में जान के इसका अधिकारियों से कर्मचारियों से मिल के इस समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन का एक प्लान एक बन जाए, तो वो फिर मैं विधायक जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से आगे उसको रखने का, ताकि हर साल बाढ़ आती है, हर साल कटान होता है, हर साल नेता भी परेशान होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी परेशान होते हैं और गांव वाले तो परेशान ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं परमानेंट सोल्यूशन बन जाए तो इनके लिए बेहतर होगा। नहीं, उसको अगर 100% नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम डैमेज को 50% से 60% पे रोक दें, ऐसे बस यही सबसे प्रमुख मेरा मुद्दा यही रहेगा। उसके बाद अन्य अगर चीज़ों की विकास की चीज़ों की बात करें तो जैसे जिले में कई सारी नई परियोजनाएं आ रही हैं, सांसद जी के माध्यम से अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो ऐसे जो भी ये परियोजनाएं आ रही है उनको कैसे हम खड्डा विकासखंड से जोड़े, इस पे मेरा भरपूर प्रयास है। के लिए आप क्या सोचते हैं, ताकि खड्डा से आपका बड़ा लगाव है, आपके पिताजी का भी बड़ा लगाव है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा कद और एक बड़ा पद आपके पास है, तो कहीं ना कहीं खड्डा को कुछ विशेष मिलना चाहिए। तो शशांक दुबे जी क्या सोचते हैं?
अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करें तो मेरा काफ़ी टाइम से ये प्रयास रहा था कि खड्डा विकास खंड में अपने जनपद में अभी आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि जो ऑर्फनेज एक होता है हाँ। वो जो था काफ़ी उस पर बीच में बवाल भी मचा था। मेरा काफ़ी टाइम से पहले से भी मेरी सोच में था कि खड्डा विकास खंड में एक ऑर्फनेज ले आने का बढ़िया तरीके से जो मैनेज रहे संचालित रहे उसको ले आने का एक मेरा इस पर भी प्रयास रहेगा। और उसके अलावा जो भी आपके जो प्रमुख मुद्दे जो क्षेत्र के होते हैं, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पोल तार की समस्या है, उस पर तो मैं पहले से ही लगा हुआ हूँ। जहाँ भी आ रहा है अभी हमारी जो कार्य योजना बन रही है उसी हिसाब से बन रही है कि पहले कार्यकाल में जो भी सबसे प्रमुख जो सड़कें हैं जो ब्लॉक के माध्यम से बन सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, उन पे सबसे पहले मैं फोकस करूँगा। तो सर आप युवा हैं और हम बात कर लेते हैं, जागरूकता की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ब्लॉक कोई भी हो। गांव का युवा, एक गांव की महिला, योजनाएं उनके गांव में आती हैं और जब खत्म हो जाती है तब पता चलता है कि फलानवा ने कहा अरे यार वो तो आके चला गया। तो जागरूक कैसे करना है? इसके लिए भी अभी आपने बहुत अच्छा ये बात उठाया है। अभी मैं ब्लॉक पे से ही आ रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे मैंने एडीओ पंचायत साहब से यही बोला कि भाई जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो भागीदारी रहेगी वो हर सेक्रेटरी की रहेगी ग्राम पंचायतों के। तो उनके साथ मैं इसीलिए बैठकें करने जा रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी आपका काम है, क्योंकि आप ही धरातल पे हर घर तक आप ही लोग जाते हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ मैं बैठक लेके सबसे पहले उनको मैं निर्देशित करूँगा कि आप लोगों को कैसे आगे कार्यकाल करना, लोगों को कैसे जागरूक करना। और जितनी भी सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, जी बहुत सारी, लेकिन जो लाभ मिलता है वो दिख नहीं रहा है, कुछ जान ही नहीं पाते हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है कि इसको धरातल पे ले आए कैसे, और जितने भी हमारे सेक्रेटरी लोग हैं, ब्लॉक के कर्मचारी गण हैं, उनके माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कराने। प्रमुख जी, आपके पिताजी जिले के सांसद हैं, आप प्रमुख हैं, और केंद्र सरकार की एक सबसे बड़ी योजना सामुदायिक शौचालय, हर गांव में सामुदायिक शौचालय बन गया है, लेकिन मैं तमाम गांव में गया हूं, ताला लगा हुआ है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए सरकार के नुकसान हो रहे हैं। तो आपके ब्लॉक में कब जो है वो जो शौचालय बन गए हैं कब चालू होंगे? जितनी जल्दी हो सके। मैं इस पर आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मेरा। इस पे भी अभी बीच में एक समस्या आई थी कि सामुदायिक शौचालयों पे किसकी तैनाती होनी है, इसको लेके। तो बीडीओ साहब से मैंने इस पर चर्चा भी की थी, उन्होंने बोला है कि इसको जल्द से जल्द हम निस्तारित करेंगे। और मैं मानता हूँ कि हफ्ते भर के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा, हफ्ते भर से एक महीना। कि तो खड्डा ब्लॉक के जो वोटर हैं और जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके समर्थक हैं और जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके लिए खास संदेश क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी को अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और जितने भी हमारे वीर शहीद जवान जिन्होंने अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, अपनी जीवन न्यौछावर कर दिया, हमें ये आज का आराम भरा जीवन देने के लिए, उनको भी नमन करते हुए मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके बलिदान को याद करते हुए अपने इस फ्रीडम को लाइटली न ले, और सबसे पहले अपना जनहित और देश हित के बारे में ही सोच के कुछ भी कार्य आप आगे करें। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और धन्यवाद, मुझे पता चला आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख शशांक दुबे जी थे और जायजा लेने आए थे। उनका ये भी कहना है कि अब लोगों में जो जागरूकता की कमी है, ताकि हम युवा हैं और हम चाहेंगे कि हमारा ब्लॉक डेवलप हो, और हमारी कोशिश रहेगी। आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ मोहब्बत बांटते रहिए। नमस्कार।